आप देख रहे हैं दायमी नेटवर्क। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक शख्सियत को हमें और सुनना है और वो सैयद सुल्तान अशरफ साहब की शख्सियत है, जो हमारे कॉलेज के हालिया मैनेजर हैं। उनके वालिद मोहतरम सैयद निज़ाम अशरफ साहब कामयाब मैनेजर उस कॉलेज के रह चुके हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका आज बड़ा अच्छा लगा कि नूरैन भाई ने और फिदा भाई ने गुलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया और उसकी गुलपोशी भी कराया। तो समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ कि जैसा कि कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि हमारे शायर साहब ने कि गुलाब बगैर महक है, तो मुझे लगता है कि इस गुलदस्ते को गुलाब की ज़रूरत नहीं है। ये गुलदस्ता ही एक महक का मजमूआ है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि कोई चीज़ की शुरुआत जो होती है वो हम मिजाज दोस्तों के इकट्ठा होने से होती है, लेकिन इकट्ठा हो जाना सिर्फ किसी खास मकसद के बगैर ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये इब्तिदा है जो आप लोगों ने कराई है और ये इंतहा तक जानी चाहिए। फारबिस, जहाँ तक शेख कादिर बख्श साहब की बात है, आप यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी इधर कुछ 2-3 सालों में पढ़ने को मिली, देखने को मिली, तो बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि शेख कादिर बख्श और सर सैयद अहमद खान ये दोनों एक साथ हाई स्कूल पढ़े, एक बैच के। और सर सैयद अहमद शेख कादिर बख्श के साथ फारबिस इंटर कॉलेज ही सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे। जो 10 बीघा ज़मीन जो तरंग के सामने की थी, वो उनका इरादा वही था। वो अलग बात है कि कुछ बातें कहा सुनी रही लोगों ने। अच्छा, दूसरी एक बात और उन्होंने किया जो शेख कादिर बख्श का एहसान है। सर सैयद अहमद खान साहब की ज़िंदगी से एक छोटी सी बात निकल के एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा कि साहब हम लोग साइंस को पसंद नहीं करते, और देखिए सर सैयद अहमद खान निकल रहे थे तो लोगों ने पत्थर मारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर सैयद अहमद खान साहब से लोगों ने जो एतराज़ किया, जो उन्होंने उसके नज़रियात की बुनियाद पे था, ना कि स्कूल और एजुकेशन की बुनियाद पे। ये चीज़ साबित किया ये आपके शेख कादिर बख्श साहब ने कि उन्होंने यहाँ से लेके बिजनौर तक कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ एजुकेशन के लिए 10 से 15 बीघा ज़मीन अपनी वक्फ करके नहीं छोड़ी। यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वक्फ है, जो कम से कम 20 से 25 जिलों में एजुकेशन के नाम पर है, यहाँ तक कि खुद अलीगढ़ में भी उनकी ज़मीन वक्फ है। वो शख्स शेख कादिर बख्श, यानी एक बड़े मिथ को उन्होंने तोड़ा। और ये बड़ी बात है कि उन्होंने उस जमाने में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज या एंग्लो इंग्लिश कॉलेज बनाने का डिक्लेरेशन दिया और उनके ऊपर कहीं कोई पत्थर नहीं चला। इसका मतलब ये है कि शुरू से ही आपकी कौम हमेशा इल्म के साथ देने के लिए खड़ी थी, बशर्ते कि अपने नजरियात और अपने अकायद के साथ कोई समझौता किए बगैर। यानी हमारा कभी भी इख्तिलाफ रहा है तो तब जब हमारे नजरियात पे कहीं उंगली उठी या हमारे अकायद पे कहीं उंगली उठी। इसका मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने शुरू से हमको चाहिए कि हम एजुकेशन की तरफ आगे जाएं, और इस मकसद को देखते हुए फारबिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक शुरुआत हुई है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, अब तक क्या नहीं किया। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है जिससे हमारी आने वाली नस्लें हमसे शिकायत दे के ना बचें, और इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें फारबिस के साथ अनकरीब होगी। बहुत जल्द हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि फारबिस में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत कुछ छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो भी सॉल्व होंगी और आगे। बाकी आप लोगों की ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक, ये इब्तिदा हुई है तो आपकी तहरीक की ये बड़ी तहरीक होनी चाहिए। फारबिस के तमाम IAS हैं, फारबिस के तमाम डिस्ट्रिक्ट जज हुए हैं, तमाम हाई कोर्ट के जज हुए हैं। वो अलग बात है कि उनको फारबिस से बाद में जोड़े नहीं रखा गया। जो सर के कहने का मकसद था, IAS नहीं हुए बहुत हैं, लेकिन वो फारबिस से जुड़े नहीं रहे। ये जोड़ने की शुरुआत जो नूरैन भाई आपने किया है,
ये आपका हिसाब इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा और ये कॉलेज को बहुत कुछ देगा इंशाल्लाह, जो नस्लों के काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी शुरुआत से बहुत दिल खुश।